सम्मानीय मंच, मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने से पूर्व इस प्रांगण में मेरी बहनें आपस में बात कर रही हैं, थोड़ी देर शांत हो जाके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमको कभी कभी मौका मिलता है आप लोगों के बीच आने का। और पीछे जो भैया लोग आपस में थोड़ा सेल्फी ले रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी आ जाइए, हमारे साथ भी ले लीजिएगा। और आशा करूंगा कि बड़े प्यार से हम सभी एक दूसरे की बात सुने। सर्वप्रथम पुनः सम्माननीय मंच एवं ग्राम बांडारेव की इस धरा को अंशुल शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। साथ ही आज के इस आयोजन के लिए मुझे आमंत्रित करने वाले हमारे आदरणीय बड़े भैया, आपको भी सादर सेवा जोहार। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भैया मार्गदर्शक तिरुमाल भुवन सिंह कोर्राम जी, आपको अंशुल शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। और मंच संचालन कर मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने वाले हमारे दिलीप त्रिपाठी भैया, आपको भी सादर सेवा जोहार। और साथ ही गोंडवाना युवा संगठन बांडारेव की इस भूमि पर जितने भी क्रांतिकारी गोंडवाना के हैं, मैं चाहूंगा कि मेरा सेवा जोहार आप सभी तक पहुंचे और मेरी आवाज और दादा हीरा सिंह मरकाम का संदेश, साथ ही आचार्य मोतीराम कंगाली दादा का संदेश और देश भर के दूर दराज पे आदिवासी आंदोलन पे काम कर रहे मेरे जैसे हर एक नौजवान युवाओं का संदेश मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी की ओर से मैं आप सभी को ध्यान आकर्षित करते हुए यहां से अपनी आवाज को बुलंद करने के साथ अपनी बात को आगे रखने से पूर्व मैं अपने पुरखों को यहाँ पे सेवा जोहार अर्पित करूंगा। साथ चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इस सेवा जोहार पे मेरा सहयोग दें। सजोर पेंता, मुट्ठी ऐसी होनी चाहिए, अंगूठा अंदर और उंगलियां पूरी बाहर से, इनको कैच करके पकड़ के रखना है। सजोर पेंता, फड़ा पेंता, धरती दाइना, खीला मुटवाना, रायतार जंगोना, पहंदी पारिकुपार लिंगोना, हीरा सुका मुटवाना, दाई कड़कंकालीना, खेरो दाइना, भीमाल पेंता, आवल बावलना, युवा शक्तिना, जय सेवा जय गोंडवाना। दोस्तों, इस सेवा के माध्यम से यूं समझिए कि हमने अपने पुरखों को आमंत्रित किया है, उन्हें यहां पर आह्वान किया है कि हमारे जो विचार आज इस समाज के बीच हम रखने जा रहे हैं उस पे वो भी सहभागिता प्रस्तुत करें। चूंकि हम जिस गोंडोला के लोग हैं, हमारे गोंडोला में एक प्रथा है कि हमारे पुरखे हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमारे पुरखे आत्माओं के रूप पे वो हमारे घर की, हमारे कुटुंब की, हमारे पूरे जितने भी नार है उसकी सुरक्षा करते हैं और हमारे को वहां पे सेवा भाव वहां पर प्रदर्शित करते हैं। परंतु देखा जा रहा है मेरे भाई कि पूरे देश भर के आदिवासी समाज के भीतर, खासकर मेरे जैसे और मेरे आने वाली जो पीढ़ी है युवाओं के भीतर, और साथ ही साथ जो बीत चुकी पीढ़ी है उनके प्रौढ़ पीढ़ी के भीतर कहीं ना कहीं एक संक्रमण की परिस्थिति निर्मित हो गई है। आखिर वो क्या संक्रमण है जिस वजह से हमारे पेन पुरखा हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं? हमें उसे जानना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस मंच के माध्यम से उस विचार को आप तक पहुंचा सकूं। आज आप सभी को पता है कि हमारी एकमात्र स्थान है जो कि पूरे देश के अंदर जाना जाता है, कोयली कचारगढ़ थाना। आप कितने लोग यहाँ पे कोयली कचारगढ़ का नाम सुने? हाथ खड़े कीजिएगा। मेरी आवाज जा रही है पीछे? कोयली कचारगढ़ का नाम कितने लोग सुने हैं और कितने लोग गए हैं?
और कितने लोग वहां पे 1 हफ्ते तक सेवा दिए हैं, बताना जरा। मेरा आज तक से 11 साल का रिकॉर्ड है। पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी कार पूरी धराशायी हो गई थी, चौपट हो गई थी, इस वजह से पिछले साल नहीं जा पाया। उसके बाद फिर अपने पैरों में खड़ा हुआ। इस साल फिर मैं पूरे 8 दिन वहां पे सेवा देकर आया हूं। आपको पता है, अपने पेन पुरखाओं का, अपने जो शक्ति मिलती है, हम जो घर में पूजा पाठ करते हैं, वो शक्तियों का जो शक्ति का केंद्र है वो हमारा कोयली कछारगढ़ थाना है। और हमको एक प्रण यहां से लेके जाना होगा। जितने माता पिता और जहां पे जितने भी भाई बंधु मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप अपनी हाजिरी कोयली कछारगढ़ में नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके घर की बरकत नहीं हो पाएगी, आपके घर का बरकत रुक जाएगी मेरे भाई। इसलिए कोशिश करके कोयली कछारगढ़ जाने का प्रयास कीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट बजाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। इससे पता लगता है कि यहां पे जिंदा लोग मौजूद हैं। वैसे तो दुश्मन हम आदिवासियों को मरा हुआ मान चुका है। क्यों? क्योंकि जब सिवनी जिले के आदिवासी मारे जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या बालाघाट जिले के आदिवासी उसके बारे में बात करते हैं? सवाल उठता है कि क्या मंडला जिले के आदिवासी उस मसले पर बात करते हैं? सवाल उठता है कि क्या नागपुर के आदिवासी उस मसले पर बात करते हैं? मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई भाइयों, किस बात के लिए पता है? जब मैं सिवनी जिले का रहने वाला हूं और जब मैंने देखा कि वहां पर जो पैच नेशनल टाइगर रिजर्व जो है, वहां से टाइगर निकल के सीधे हम आदिवासियों की बस्तियों पे हमला कर रहा है। हमारी टीम और हमारा पूरा सगा समाज, ना संगठन देखा, ना कौन सा आदिवासी है ये नहीं देखा, पूरा उस गांव की पूरी नार व्यवस्था, आदिवासी के साथ साथ जो आदिवासियों का सम्मान करते हैं वो लोग भी आदिवासियों के साथ पूरा चक्का जाम करे, आंदोलन करे। वहां पे मैं वो शख्स था मेरे भाई जिसने वहां पे नाइट सफारी में प्रतिबंध लगाया, वरना ये रात भर आदिवासियों को वहां मरने के लिए छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि भैया LLB किया है और ऐसे वैसे मीडियम से नहीं, अंग्रेजी माध्यम से किया है। मैं तो हाई कोर्ट के जज भी मेरे जब लेटर जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि किस विद्वान ने लिखा है, कहते हैं। आज ऐसे विद्वानों की गोंडवाना आंदोलन को जरूरत है और ऐसा विद्वान, ऐसे लोग जो दूर दराज बैठे हुए हैं, आज यहाँ पे मेरे साथ उन सभी भाइयों का भी साथ मिलता है जिन लोगों को मैंने अपनी इस 11-12 साल की मेहनत पे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से खड़ा किया। आज मैंने यहाँ पे जब नाम सुना गोंडवाना युवा संगठन, आपको पता है इसकी एक जानकारी? यहाँ पे कोई गोंडवाना युवा संगठन का कौन है, बताएंगे भैया? कोई है क्या? गोंडवाना युवा संगठन वाले हैं क्या? नाम लिखा हुआ पर्चे में बहुत बड़ा, कोई है क्या? हाथ खड़े कीजिए। हैं? वो पीछे से एक हाथ खड़े किए हैं, तो ध्यान से सुनिए। इधर पे लकी साहब मरावी जी 2011-12 में गोंडवाना युवा संगठन उस समय चलाया करते थे। कहां से? बालाघाट से। उस समय हम गोंडवाना छात्र संगठन चलाया करते थे। कहां से? सिवनी से। जब हम लोग आदिवासी स्त्री मुक्ति आंदोलन में 8 तारीख के दिन सुशीला ताई के जब आयोजन था वहां पर हम मिले, सुशीला धुर्वे जी के आंदोलन के समय पे हम मिले, तब हम लोगों ने एक संधि की और संधि किया कि हम सब तो युवा भी हैं और छात्र भी हैं, तो क्यों ना गोंडवाना युवा छात्र संघ बना दिया जाए। उस समय हम लोगों ने मिलकर 2012 में गोंडवाना युवा छात्र संघ की संरचना की थी, परंतु उसके बाद फ्लो में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पे ही उसको आगे लेके चले गए और आज की डेट में GSU पूरे देश भर के अंदर यदि चल रहा है तो उसके लिए बहुत खून पसीना और पूरा करियर हम लोगों ने लगाया मेरे भाई। अभी आप लोग बड़ा सेल्फी, रील, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ये सब चलाते होंगे, बहुत चलाते होंगे। 2009 में मेरे पास टच कीपैड वाला फोन था। क्या था? कीपैड वाला फोन। उस समय 2007 में किसी के पास रहा कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास उस समय WLL हुआ करता था और उस समय 2007 में मेरे उस मोबाइल फोन का बिल, कुर्रान दादा शायद जानते होंगे,
6 से 7 हजार रुपए आता था। मैं सिर्फ 10वीं कक्षा में था और मैं दूर दूर नंबर ढूंढ ढूंढ के, लैंडलाइन में ढूंढ ढूंढ के आदिवासी कहां कहां रहते हैं, अपनी 14-15 साल की उम्र में उनको फोन लगाया करता था कि आओ हमको संगठित होना है, एकजुट होना है, क्योंकि हमारे को स्वाभिमान से जीना है। हमें इस तरीके से नहीं जीना है कि जब हम किसी डगर, किसी मोहल्ले, किसी राह से निकले तो लोग कहे अरे देखने आदिवासी लोग जा रहे हैं, अरे सम्मान से कहे अरे भाई बच के रहो, देखो आदिवासी लोग जा रहे हैं। ऐसे सम्मान से जीना है। उस सम्मान के खातिर फिर जब 2007 में पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक करने के बाद 2009 में मैं जब जबलपुर में जाके वहां से मैंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई चालू की, उस दौरान में ऑर्कुट आया। ज्यादा ध्यान होगा शायद आप लोगों को, ऑर्कुट एक जैसा फेसबुक आया है ना, उससे पहले ऑर्कुट आया था। ऑर्कुट पे लोग टेस्टिमोनियल ढूंढते थे, टेस्टिमोनियल लिखते थे, हम लोग भी टेस्टिमोनियल लिखते थे। उस समय आपके बालाघाट जिले में टीआई साहब आज जो सिवनी में है, अजय मरकाम भैया, वो मुझे ऑर्कुट पे मिले और उन्होंने गोंडवाना आंदोलन में स्टूडेंट यूनियन को पूरा सहयोग किया। उसके साथ चंद्रेश मेरावी जो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हैदराबाद में, वो भी मुझे ऑर्कुट के माध्यम से मिले। डॉक्टर हीरालाल अलावा उस समय दिल्ली में वो एम्स में डॉक्टर थे, उस समय वो भी मुझे ऑर्कुट के माध्यम से मिले। उस ऑर्कुट की क्रांति को चलाते 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 अनिल सिंह धुर्वे भैया का हम लोगों को सहयोग प्राप्त हुआ और फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ का भी सहयोग प्राप्त हुआ, युवा मोर्चे का भी सहयोग प्राप्त हुआ और एक प्रकार से उनकी जब आवाज सुनी तो एक प्रेरणादायी आवाज निकली कि ऐसा प्रखर वक्ता हमारे समाज के बीच है, तो कब हमारा समाज को अब जागने में देर नहीं लगेगी, अब हमारा समाज जाग जाएगा मेरे भाई। उसके उपरांत फिर हम लोगों ने धीरे धीरे आंदोलन चलाया। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में संसद का घेराव किया। 2012-13 की बात है, हम दिल्ली गए। दिल्ली पे हमारी डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से मुलाकात हुई। उस समय तक हमारे साथ काफी सारे युवा जुड़ चुके थे, आपके बालाघाट जिले के काफी सारे युवा जुड़ चुके थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की टीम के माध्यम से हम लोगों ने जबलपुर में निरंतर क्लासेस चलाई, कॉपियों की व्यवस्था की, किताबों की व्यवस्था की और उसी जीएसयू से निकल के लोग तहसीलदार बन गए, उस जीएसयू से लोग टीआई बने हैं, उस जीएसयू से निकल के लोग आज जज बने हुए हैं और ये वही लोग हैं जो कभी जीएसयू के पदाधिकारी हुआ करते थे और हमारे गोंडवाना आंदोलन को आगे लेकर चला करते थे मेरे भाई। उसी दौरान मैं आचार्य मोतीराम कंगाली दादाजी से उनके अंतिम क्षणों के 2 दिन पहले भोपाल में आयोजन के समय था और इत्तेफाक ये था कि हम भी अतिथि के मोड में थे, तो दादा को और हमको अगल बगल में कमरा मिला हुआ था। उस समय हम लोगों का बहुत सारा चर्चा चला। आज कह रहे थे दादा, थोड़ी सी मेरी बात पे इत्तेफाक हो सकता है कि हमको सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, बेशक, परंतु उसके पैरेलल, उसके साथ साथ राजनीतिक आंदोलन की भी उतनी जरूरत है। ये मेरा 12 साल का सक्रिय रहने का अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जब समाज और समाज के योद्धा समाज की बात को लेकर चलते हैं, समाज को आगे रखते हैं, समाज के लिए समर्पण भाव रखते हैं, तो फिर कई एजेंट उन लोगों के ऊपर बोली लगाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना राजनीतिक नेतृत्व उतना मजबूती के साथ खड़ा नहीं किया। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे गोंडवाना आंदोलन को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे राजनीतिक आंदोलन की बैसाखी मिली हुई है, बिसात मिली हुई है और यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर तुम्हारे कान तक मेरी आवाज जा रही है और एक बाप और एक बात वाले हो, तो आज ही यहां से प्रण लेके जाना कि हम हर महीना 10 रुपया, 10 लोग और 1 मुट्ठी चावल हर महीना इकट्ठा करना चालू करेंगे और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के 1 to 10 फार्मूला को जमीन पे लागू करेंगे मेरे भाई। आपको पता है कि दुश्मन कितना चालाक है, उसे आपको समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी के देवाधामी को कल चढ़ती है, यही कहते हैं ना दादा। मैं अपने इतने सालों की रिसर्च से बताता हूं
कि पका के कुछ नहीं चढ़ाया जाता है, तुम पेड़ से तोड़ के लाओ, वही चढ़ाओ और वही खाओ, तो तुम्हारी नीयत सही रहेगी और सीरत भी सही रहेगी, शरीर भी सही रहेगा। वरना उसको पकाओगे, उसका रस निकाल के पियोगे तो फिर नाक कटने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से प्रण लेके जाओ कि तुम्हारे घर में पकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इरुक पुंगार, वो इरुक फूल, अरे तुम्हारे देवों का दिया हुआ तुमको प्रसाद है, तुम्हारे पुरखों का प्रसाद है, तुम उसको भट्टी में डाल रहे हो। तो जब तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा इरुक पुंगार, तुम्हारा महुआ का जो पेड़ है जिसकी पूजा करते हैं, जब तुम उसे गर्म भट्टी में डालोगे तो ऊपर देखने वाला पेन पुरखा तुम्हारी जिंदगी को क्या फूल के चादर पे डालेगा कि भट्टी में डालेगा। आज जितने लोग आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उस महुआ फूल का अपमान। आज की बात से प्रण करके जाओ कि हम उस महुआ फूल को ना तो पकाएंगे और ना ही किसी को पकाने देंगे। उस महुआ फूल को सुखाएंगे और सुखाकर अपने देवाधामी को अर्पित करेंगे और उसको अर्पित करने के बाद भूंज के भले खा लेंगे, परंतु उसका रस निकाल के किसी और को ना पिएंगे और ना पिलाने देंगे। ये प्रण लेके जाओ मेरे भाई, तब जाके आपका समाज सम्मान के साथ जीना आरंभ करेगा। कुछ लोगों को शायद मेरी बात जल्दी समझ में आएगी, कुछ लोगों को मेरी बात देर से समझ में आएगी, क्योंकि आप इस बात को ऐसे समझना, देश के प्रधानमंत्री कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं? एक होता है ना। अब इतने सारे 140 करोड़ लोगों के बीच में से एक निकल के आया तो वो क्या बना? प्रधानमंत्री। तो कम से कम 1 करोड़ लोगों के बीच में से एक निकल के आएगा, वो लीडर कहलाएगा ना। सारे लोग तो लीडर बन नहीं सकते। अब देखते हैं किसके अंदर लीडर बनने की क्षमता है, किसके अंदर जब वो किसी डगर से निकले तो सम्मान पाने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि अपमान तो बहुत हो चुका है हम आदिवासियों का। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं थे, हम फोकस्ड नहीं थे। जब किसी कक्षा का छात्र अपनी क्लास में फोकस्ड नहीं होता तो उसके मार्क्स उसके लिए अपमानजनक बन जाते हैं। इसलिए अगर किसी भी छात्र तक मेरी बात जा रही हो तो ध्यान पे इस बात को रखना कि इतना फोकस हो जाओ किसी भी बात को सुनने के लिए कि अगर कोई आपसे कह दे कि वहां पे क्या बात चल रही थी और अगर आपने वो पूरी बात वहां पे इन शॉर्ट बिल्कुल ब्रीफ में बता दिया तो आप उस गांव के सबसे सम्मानजनक व्यक्ति कहलाएंगे। मैं इस बात को लिख कर देता हूं मेरे भाई। आज आपको पता है कि हमारे आदिवासियों के साथ कितने प्रकार के शोषण की इन्होंने व्यवस्था की हुई है। अभी ये आएंगे चुनाव के पहले आपके बीच में कहेंगे कि हमने पैसा एक्ट लागू किया। क्या लागू किया? पैसा एक्ट। मतलब कैसा? पैसा कैसा समझ रहा है? इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ये पैसा इसका फुल फॉर्म है, पैसा नहीं। और वो पैसा ऐसा लागू किया कि हम बोल रहे थे कि हमको ग्राम सभा का अधिकार दो, हमें हमारे गांव में मावा नाटे मावा राज के कॉन्सेप्ट पे जीने का अधिकार दो। हम यहाँ के अधिकार के साथ साथ यहाँ पे पैसा कहाँ पे लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, ये हम गांव के आदिवासी पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से तय करेंगे। परंतु इनने क्या कहा कि हम आदिवासियों तुमको मजबूत नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे पास वो लंबित पड़ा हुआ ग्राम सभा के स्थान पे पंचायत का एक्सटेंशन एक्ट लाके दे देंगे। तो ये यहाँ पे आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का एक और षड्यंत्र हुआ है मेरे भाई। ये लोग कहते हैं कि हमने तुमको मकान दिया, यही कहते हैं ना। कितने लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने? हाथ खड़े करना जरा। बने हैं ना? अगर ये आके बोलेंगे ना, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, विधायक के पास, सांसद के पास चलेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, जब ये आपके गांव में आके कहेंगे कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया, तो इनसे कहना तुम ज्यादा मत बताओ। हमारे डुकरा लोग जो हमारे लिए 500 रियासत की जमीन छोड़ गए थे, वो कहां है? हमारे डुकरा लोग
मतलब रेणु भाई भुट्टो भाई मर गई मगर जमीन नहीं दी, बिरसा मुंडा मर गया मगर जमीन नहीं दिया, टंट्या मामा मर गया मगर जमीन नहीं दिया, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह मर गए मगर जमीन नहीं दी। आज हम जमीन क्यों दें? हमसे तो जमीन छीनी गई ना। क्यों छीनी गई? क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी थी वो मक्कार हो गई, वो धिक्कार हो गई। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, एक नसीहत है, दादा अनिल सिंह धुर्वे जी की जुबानी है, मैं आपके सामने रखता हूं, नालायक संतान के पिता को कभी समाज में सम्मान नहीं मिलता। इस बात को फिर से मैं दोहराऊंगा, नालायक संतान के पिता को कभी समाज में सम्मान नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं यहां पे बहुत से ऐसे नालायक हैं जिन्होंने आज तक समाज में अपने बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, सिद्धू कानो, रेणु भाई भुट्टो भाई, राजा दलपत शाह, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, इनके सम्मान के लिए कभी आवाज नहीं उठाई मेरे भाई। और आप इस बात को ध्यान पे रखना, मेरे लिए कई बार ऐसी जगह गर्व की जगह होती है। भुवन दादा शायद जानते होंगे, यहाँ पे आपको पता है आज से 6-7 साल पहले मेरे पिताजी इस जनपद के मुखिया हुआ करते थे। किसी को पता है यह बात? दादा आपको तो पता होगी शायद। मेरे पिताजी यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सीईओ, और वो भी चाहते थे कि मैं आईएएस आईपीएस बनूं, परंतु मैं वो बनता उससे पहले मेरे ऊपर धाराएं लाद दी गई। अब जब सिविल ही अच्छी नहीं जाएगी तो क्रांतिकारी बनेंगे, और जब क्रांतिकारी बनेंगे तो अब सीधे, अभी दादा बात कर रहे थे कि यहां पर इतने सारे आदिवासी हैं, सिवनी का आधा जिला और बालाघाट का पूरा जिला, अगर यहाँ के आदिवासी इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ की युवा शक्ति, महिला शक्ति, यहाँ की प्रौढ़ शक्ति, छात्र शक्ति, सारी शक्तियां और हमारे पेन पुरखा की शक्ति और आदिवासियों की शक्ति जब एक हो जाएगी तो यहाँ पे औरी भाव गौरी भाव की जरूरत नहीं, अपन आदिवासी भाव बैठेंगे ना यार। समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? मैं मानता हूं कि जो गंभीर विषय होते हैं उसके लिए शुरुआत में सुबह सुबह कक्षा लगानी चाहिए, आखिरी में कक्षा लगाओ। यहाँ पे सब मनोरंजन के लिए आए हैं, लोग अपने घर में टीवी देखते रहते थे, वहाँ से अपना जमीन भी बेच डाले। अब यहाँ पे अब सोच रहे थे कि यार नाचना कूदना देखने जाएंगे, मगर अब कहाँ से भैया लोग बीच में जाते हैं, प्रवचन देते रहते हैं। अरे जाग जाओ, अरे उठो गोंडवाना के लोगों, ये वक्त नहीं है सोने का। वैसे तो तुम्हारी जमीन चली गई, और यहाँ पे कहते हैं ना, अब सिर्फ जल जंगल जमीन के साथ अब जोरू बचाने की भी जरूरत पड़ रही है। आपको बताना चाहूंगा, जल जंगल जमीन के साथ जोरू बचाने की भी जरूरत है। अगर तुम आदिवासी युवा सम्मान से नहीं रहोगे, टुल्ली पड़े रहोगे, तो तुम्हारी जोरू कोई और लेके जाएगा। इस बात को भी समझ के जाना यहां से। और ये संक्रमण है, वो वैचारिक संक्रमण है। वो कैसा वैचारिक संक्रमण है कि हम लोगों ने अपने पेन पुरखा को छोड़ दिया, हमने अपनी शक्तियों को छोड़ दिया, हमने अपने व्यक्तियों को छोड़ दिया। एक बात को यहां से स्मरण करके जाइए, जब आप अपने गांव की तरफ जाए तो यह तय करें कि आपके बीच से कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं। होंगे आपके गांव में बहुत बोलने वाले, पटर पटर बोलने वाले। अब उनको तय करो कि अब तुम बोलो, बेशक बोलो, हम तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, मगर समाज के खातिर बोलो। उलझुल बात अब बोलने की जरूरत आदिवासियों को नहीं है मेरे भाई। वहां से हमारी एकता तैयार होगी, वहां से हमारी शक्ति तैयार होगी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बोलते हैं ना कि हमने तुमको 1 रुपए किलो चावल दिया और 2 रुपए किलो गेहूं दिया, यही कहते हैं ना दाई? बताइए, यही कहते हैं ना? ये हमसे ही खरीद के ले जाते हैं और कहते हैं कि हमने समर्थन मूल्य रखा है कितना, 3000 रुपया, और व्यापारी को भेजते हैं। व्यापारी कहता है 2000 रुपये में बेचना है तो बेचो, नहीं तो रखे रहो, सड़ जाएगा। अरे जब उनके पास नहीं सड़ता तो हमारे पास काहे को सड़ जाएगा? यहां से तय करके जाओ कि जो आने वाली फसल है नहीं बेचेंगे। क्या तय करके जाओ? आने वाली फसल को हम नहीं बेचेंगे। यहां पे कितने बच्चों को मोबाइल चलाते आता है बताना जरा? हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करो ना। आता है कि नहीं?
आता है? अभी मोबाइल चलाए तो हाथ खड़े करो, डर के रखिए, तुम्हारे पीछे बहुत सारे उठाए, देखो पीछे मुड़ के, ठीक है? आता है ना? अब कुछ नहीं, अब उठा के सबसे पहले ऑनलाइन बेचना चालू करो। अपनी एक आईडी बनाओ और उसी मोबाइल में वहीं पे पैकेट बना बना के ऑनलाइन बेचो, क्योंकि तुम्हारा ही गेहूं को आटा बना के वो रामदेव बाबा 5 किलो की बोरी 200 रुपए की बेच रहा है, और तुम वो 5 किलो गेहूं कितने का बेच रहे हो? 50 रुपया का। ऐसा ही है ना? तो कितने का घाटा हो गया? कितने का घाटा हो गया? 150 रुपया घाटा हो गया। तो एक काम करना, वो 50 रुपया इन बच्चों को देना जो बेचने जाएंगे, तो तुम 150 रुपया रखना, तो वहां पे 50 जो 30 रुपया किलो तुम यहां बेचो, अपने समाज के माध्यम से बेचो, यहां पे एक संरचना तैयार करो, अपने कोई तरह की एक सिस्टम व्यवस्था तैयार करो और वहां से बेचना चालू करो। कहना कि तुमको अगर चाहिए तो हमारे हिसाब से रेट, हमारी फसल तो रेट कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? जब माल हमारा तो कीमत तुम्हारा क्यों चलेगा? सही गलत? जब माल हमारा तो कीमत तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारा माल है, हमारी मर्जी, जब बेचना है बेचेंगे और जब नहीं बेचना है नहीं बेचेंगे। ये होते कौन है हमारे को बोलने वाले कि बेच दो, अब ये रेट अच्छा आ रहा है। अरे जितना वेट करोगे, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा रेट। समझ में आया? जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा रेट। तो अब समझ जाओ, हड़बड़ी कभी मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो जल्दी का काम किसका होता है? और तुम क्या हो? तो इंसान बनना चाहते हो कि शैतान बनना चाहते हो? जब तुम इसी प्रकार से पाई पाई जोड़ के अपना पैसा बचाओगे, एक एक अठन्नी बचाओगे, तो उसके बाद ना तो तुम्हें सरकारी योजनाओं के पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुम्हें किसी नेता के पीछे घूमने की जरूरत पड़ेगी कि भैया भैया हमको इतना रुपया। होता है ना कि साहब साहब मालक इतना दिला दो उतना दिला दो। अरे मत बेचो, नहीं बेचेंगे। जब बेचोगे नहीं तो फिर उसके पास ये लेने के लिए पैसा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना मेरा कहने की बात? जब बेचेंगे नहीं तो लेने के लिए पैसा भी नहीं रहेगा, तो कौन सुधरेगा? समाज सुधरेगा। और ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी पुरानी हमारी व्यवस्था थी। मैंने डिंडोरी क्षेत्र पे दिन रात मेहनत की और वहां पे कई ऐसे गांव हैं जिसे मैंने मुक्त बना दिया। कई ऐसे गांव हैं जहां पे अगर तुम बाटली लेके आए हो तो समझ लो तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा और तुमको गांव में बंद कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था कहाँ है? डिंडोरी में हम लोगों ने चालू कराई। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से दुश्मन हमारे लोगों के वोट की खरीद फरोख्त करता है, इसलिए वहां से हमने रोकना चालू किया। मैं आपसे एक और बात कहूंगा, क्योंकि एक चीज यहां सर लेकर जाइएगा कि यहां पर जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोशिश करना कि हम एक पेन और पेपर लेकर जाएं, पेन और कॉपी लेकर जाएं। उस पे हम लिख के कम से कम इतना तो लिखें कि हम कितने लोगों से मिले, हम कितने लोगों से व्यावहारिक रूप से मिले, क्योंकि यही लोग हैं जो आपका आज यहाँ पंडाल के नीचे बैठने में साथ दिए हैं, कल वो आपका दूसरी आंदोलन पे साथ देंगे। अगर यदि नहीं जागते हैं आज, तो याद रखना कि अगर पेच टाइगर रिजर्व के खिलाफ आपने आंदोलन नहीं किया तो आज वो शेर कुरई घाटी में घूम रहा है, वो आपके गांव में भी आके किसी को मार डालेगा। फिर रोते रहना मेरे भाई। क्या रोना चाहते हो या हंसते रहना चाहते हो? बताइए। रोना चाहते हो कि हंसते रहना चाहते हो? बताइए। हंसते रहना चाहते हो ना? तो अगर हंसते रहना चाहते हो तो संघर्ष करते रहो। अगर तुमको शासन को रुलाते आता है, अगर तुमको अधिकारी को रुलाते आता है तो ही तुम, अगर तुम नेता को रुलाते आता है तो ही तुम जीवन भर हंस सकते हो, वरना तुम जीवन भर रोते रहोगे कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा फार्म नहीं डाला तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया, तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसलिए यहां से कितने लोग आज यहां से प्रण लेते हैं कि वो गोंडवाना आंदोलन में 1 to 10 फार्मूला को लेकर चलेंगे? हाथ खड़े करना जरा। कितने लोग 1 to 10 फार्मूला में काम करेंगे? हाथ खड़े करिए।
कितने लोग दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन में काम करेंगे बताइए? बच्चे लोग क्यों काम करोगे दादा मरकाम के फार्मूले में? वो सोच रहा है कि पीछे से सहयोग करेंगे तब करेंगे, ठीक है उसका समय है। हाथ खड़े रखो ना ऐसा, बिल्कुल ये मुट्ठी अंदर। ये वो 15% लोग हैं जो अडानी अंबानी और अपर कास्ट हैं, उनको हम एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी ऐसे दबा के रखेंगे। समझ में आया? ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी का कॉन्सेप्ट है, मेरा नहीं है, ये उनका पेटेंट है कि ये वो 15% जनरल है, उनको हम कैसे दबाएंगे? ऐसा करो हाथ को। ये क्या हुआ? ये कौन हुआ? जनरल बोलो। इसको ऐसे दबाओ। एसटी ने दबाया, फिर एससी ने दबाया, फिर ओबीसी ने दबाया, फिर माइनॉरिटी ने दबाया। ये हमारा क्या बन गया? मुक्का। और अगर किसी ने किचर पिचर किया तो ये लगा के घुसंड देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? और जब पूरे साथ में एक साथ वो मुक्के चलेंगे तो कोई बचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कहने का मतलब? मेरे कहने का संशय ये है कि हमें अपने समाज के लोगों के आंदोलन को लेके चलना है। अगर आप आज आंदोलन को लेके नहीं चलेंगे तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं। अगर आप यहाँ पे मनोरंजन के लिए आए हैं तो आपका शोषण हो रहा है, और अगर आप आंदोलन के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हो सकता है कि आज जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं यहां से 10 लोग निकल के इस स्थान पे खड़े हो सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे इस स्थान पे खड़े होना चाहते? 10 लोग हाथ खड़े करना। 1 2 अपने स्थान पे खड़े हो जाइए जरा, देखो तो जरा कितने लोग हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। बस इतने ही लोग हैं, और बाकी पीछे लोग डरपोक हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे आ रहे, तो आगे आइए ना, पीछे क्यों हैं? आगे आइए, तो अपने स्थान में खड़े हो जाइए। कितने लोग यहाँ पे दादा हीरा सिंह मरकाम जी को साथ देना चाहते हैं बताइए? सभी? तो मेरे साथ आप रिपीट करना, बोलो हम गोंडवाना के लोग। भैया एक माइक पहुंचाओ जरा उनके पास। आप लोग क्या कर रहे हैं जीएसयू वाले? दादा मरकाम की कक्षा में बैठे हो कि नहीं? कभी जिस दिन बैठ जाओगे ना तो समझ में आएगा। अब तो दादा मरकाम की कक्षाएं अब हम लोगों के माध्यम से चल रही हैं। माइक दो जरा बच्चों के बीच में, क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने नहीं आया भैया, मैं सिर्फ विचारों को पहुंचाने आया। भैया ने मुख्य अतिथि बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर में इतनी तकलीफ चल रही थी, मेरी माताजी बाहर गई हुई थी, पिताजी अकेले थे, बुजुर्ग हैं, मेरे को घर देखना था, उसके सामने बाकी अतिथियों का भी इंतजार कर रहा था। परंतु धीरे धीरे मैंने कब तो लड़ झगड़ के जैसे भी जाऊंगा, और फिर मैं आपके बीच पहुंचा ताकि मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों को आप तक लेकर जा सकूं। हाँ, इसी में काम चल जाएगा। आप वहां से तेज आवाज निकालना। अरे आज के मर्द हो यार, आवाज तेज निकालो, है ना? चले बोले, ठीक है। मेरे साथ कितने लोग यहाँ पे हाथ ऐसा करे, ये अंगूठा ऐसा हाथ दिखाएं पहले, ये अंगूठा को अंदर करे, 15% को कैद करो, एसटी को पकड़ो, एससी को पकड़ो, ओबीसी को पकड़ो, माइनॉरिटी को पकड़ो, और मेरे साथ बोलो, हम गोंडवाना के लोग, हम गोंडवाना के लोग मातृ शक्ति की सौगंध खाते हैं कि आज के बाद से गैर आदिवासियों का तब तक साथ नहीं देंगे जब तक वो आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, धर्म, समृद्धता का सम्मान नहीं करेगा। हम गोंडवाना के लोग दादा हीरा सिंह मरकाम जी के 1 to 10 फार्मूला को रोज पालन में लाएंगे, और हम गोंडवाना की बेटियों के लिए प्रण लेते हैं कि हम शराब पीने वाले से विवाह नहीं करेंगे,
मर्डिंग नहीं करेंगे और शराब पीने वाले को झुंड बनाकर बांस कोट लेके जाएंगे और डंडे से लेके उसको सजाएंगे। समझ में आ गया? आपने यहां पे प्रण लिया है, वचन लिया है, क्यों ये जरूरी है? आप ये बताइए कि क्या आपने कभी हमारे किसी क्रांतिकारी को मार्ग से भटकते देखा? नहीं देखा। आज मैंने ये कक्षा क्यों ली? आज ये कक्षा लेने की जरूरत थी क्योंकि कभी हमारी भी इसी प्रकार से कक्षा हुई। साथ ही जितने भी लोग यहाँ पे 1 to 10 फार्मूला को फॉलो करना चाहते हैं, भैया एक खाली पंपलेट देना है, कागज देना जरा। खाली कागज है क्या? हाँ खाली कागज है। इधर पे कोई होनहार बच्चा हो, डरपोक नहीं, होनहार आओ। डरपोक नहीं आएगा, होनहार बस आएगा। सब डरपोक है क्या? जल्दी आओ। हाँ हाँ जल्दी पकड़ो। इस पे अपना नाम लिखो, अपने गांव का नाम लिखो, ठीक है, और क्या करते हो वो लिखो। जितने लोग खड़े हैं उन सब का यहाँ पे एक भैया इनका साथ दो और सबका नोट कर लो। और ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जितने भी लोगों के यहाँ पे नाम है आंदोलन को लेके चलने वाले हैं, मैं जाने से पहले इन सभी से एक बार मिलके जाऊंगा। दादा सही गलत? ठीक है, वहां पे चले जाइए, आप अपने स्थान पे बैठ जाइए। चूंकि मैंने यहाँ पे बहुत सी बातें कर दी, बैठना चाहे तो बैठ जाए, पीछे वालों को दिखेगा नहीं फिर। अब मैं आपको थोड़ी सी राजनीतिक बात करने जा रहा हूं। राजनीतिक बात कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आज आपको यहां से एक बात को लेकर चलना होगा कि जिस प्रकार से यहां पे ये शक्तियां ये यूं ही नहीं बोल रही थी, ये हमारे पुरखों की शक्तियां थी, ये आपके आजा पराजा की शक्तियां थी जो आपके अंदर जाकर आपको सामने लाके खड़ा किया और समाज के नेतृत्व के लिए आपको चुना। और आपको अगली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कैंडिडेट को तय करना होगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार को बनाना होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि निकाय चुनाव में अभी जो पंचायत के चुनाव हुए थे, कितने को पता है पंचायत के चुनाव हुए थे? हाथ खड़े करो। पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको पता है सबसे ज्यादा बाजी हमारे जीएससी के कार्यकर्ताओं ने मारी है उस पे, पता है कि नहीं? अरे 20-20, 22-22 साल के बच्चे सरपंच सरपंच बन के बैठे। ऐसे लोग, ऐसे कई बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा फिर बेइज्जती हो जाएगी, जिन लोगों को हनी सिंह पसंद था, समझ रहे ना, जिन लोगों को समाज पसंद ही नहीं था, वो कभी धुतिया नहीं पहने, ऐसी गुड़ियाओं की बात कर रहा हूं, आज वो समाज की सरपंच बन के बैठी हैं और समाज की बातें दूर दूर तक बुलंद करती हैं। उनको हम पकड़ के लाए कि तुम समाज की बेटी हो, नाक कटाने के लिए कहां चले जाती हो? आओ समाज का इज्जत करो, समाज के बीच में समाज की मान मर्यादा के साथ, उसकी परंपरा, उसकी वेशभूषा के साथ अपनी आवाज बुलंद करो। जहां पे तुम सम्मान ढूंढ रहे हो गैर आदिवासियों के बीच, ये सिर्फ तुम्हारा उपहास करेंगे और कहेंगे अरे एसटी वाले आ गए, परंतु जब समाज के बीच खड़े होगे तो वही तुम्हारा सम्मान होगा और दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। और यहां से प्रण एक बात और लेके जाइएगा कि हम बेशक गैर आदिवासियों का सम्मान करते हैं, तब तक हम गैर आदिवासियों का सम्मान करते हैं तब तक जब तक वो हमारी भाषा, वो हमारी संस्कृति, वो हमारी सभ्यता, वो हमारे आरक्षण, वो हमारे पहनावे का सम्मान करता है। अगर उसने हमारे आदिवासियों के इन तमाम प्रकल्पों का अपमान किया तो हम आदिवासी शांत नहीं बैठने वाले। अब तो ज्यादा जागरूक हो गए हैं, ऐसी गुनिया मारेंगे कि बचेगा नहीं, वो कहां जाएगा पता चल जाएगा मेरे भाई। एक बात और आपके बीच कहना चाहता हूं कि जब यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ लोग आए थे, ऐसे वाले आए थे ना, ऐसे वाले बोले कि हमारे साथ आओ। हम आदिवासियों ने साथ भी दिया, उनको बना भी दिया, परंतु ये बिकाऊ लोग बिक गए। बिके कि नहीं बताओ? और इनकी
सरकार गिर गई। अब अगली बार से हमको ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, हमको किसकी जरूरत है? बोलो किसकी जरूरत है? अरे तुम कीगरी बाना मत समझ लेना, वो इधर पे नहीं लाया हूं, नहीं तो वो लेके आता तो फिर तो यहाँ पे इतनी शक्तियां जगा देता कि जब अमरकंटक के वहां पर जब मैंने शक्तियों का आवाहन किया तो सुबह सुबह इतनी शक्तियां उस जगह पर खेल रही थी। वो मैं ही बता सकता हूं कि जहां पे 5 देव थे और बाकी सारी बला खेल रही थी, और फिर उनको सबको शांत कर आगे भगा भी दिए। तो जिस किसी को भी कभी ऐसी तकलीफ हो तो बता देना। कई बार होता है ना, कहते हैं कि वो हमारे देव बड़ा सता रहे हैं, बता देना सबका इलाज है हमारे मरकाम जी के पास। आप हंस रहे हैं, देखो शक्ति तो ना जाए कहीं से घूम घाम के, ऐसे ही आती है फिर शक्तियां। शक्तियों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, शक्तियों के प्रति सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शक्तियों का कोई भरोसा नहीं कहां से कहां चिपट जाए। तो ये हमारे गोंडवाना की शक्तियां हैं। और मैं अब ज़्यादा अपनी बात को आगे ना कहूँगा, उसके बाद जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके साथ में छोटी सी बातचीत बाद में करूँगा। थोड़ा भैया अगर भात खिलाएंगे तो भात खा लूँगा, और भात खाने के बाद फिर बात करूँगा। और आखिरी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच लक्ष्मण भैया बैठे हैं, हमारे बीच भूमन दादा बैठे हैं, आज उनको भी आपको सुनना है। हमारे बीच इतने सारे लोग बैठे हैं। आपको पता है कि अगर आपने लोगों को सुनने की क्षमता विकसित कर ली तो ये समझ लो कि आपके पास से ज्ञान कभी दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि ज्ञानी वही होता है जिसके अंदर सुनने की क्षमता है। और जो इंसान कहता है ना, अरे यार कब बंद करेगा यार, गाना बजाओ यार, तो समझ लो वो पागल है, वो बेड़ा है। समझ में आ गया ना? तो इसलिए कोशिश ये करना है कि हमें सुनना है, अपने लोगों की बातों को सुनना है। उसके साथ साथ ये जितने बच्चे भी खड़े थे ना, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो अपन यहाँ रेला पाटा करेंगे, साथ में बैठेंगे। तो तब एक बात और कहूँगा, चूंकि मैं वो बात यहाँ से रख देता हूँ, अभी तो ठीक है प्रोटोकॉल में है तो कोई बात नहीं। भविष्य में जब हम आयोजन करें तो हम मंची नृत्य को कम करें। क्योंकि हम उस वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं कि जिन्होंने मंची नृत्य नहीं किया, समाज को संगठित करके अपने वहाँ पे रेला किया, ढेमसा किया, मांदरी किया। ये हमारी संस्कृति का एक पहचान रहा है। और हमारे वहाँ पे कई ऐसी पद्धतियाँ हैं जहाँ से हम अपने देव जगा लेते हैं। तो हम जब संस्कृतियों को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे एक बात को और लेके चलिएगा कि कितने यहाँ पे माता पिता ऐसे हैं जो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। बात के बाद हाथ खड़े करना कि अगले साल कोयली कछारगढ़ जत्रा में इस गांव से आप अपने बच्चों को कछारगढ़ में दाई कली कंकालीन की सेवा करने के लिए 1 सप्ताह के लिए भेजेंगे। कितने माता पिता यहाँ पर हैं? हाथ खड़े करना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और बस इतने ही हैं। तालियां बजाइए इनके लिए। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर बिरसा मुंडा पैदा हो तो किसी और के घर पे नहीं बल्कि मेरे घर पे पैदा हो। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि रानी दुर्गावती अगर पैदा हो तो मेरे घर पे पैदा हो। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर टंट्या मामा पैदा हो तो किसी और के घर पे नहीं मेरे घर पे पैदा हो, क्योंकि आप ही वो माता पिता हैं जिसके बच्चे नालायक नहीं बल्कि लायक बनेंगे और कल आपका और आपके समाज का नाम रोशन करेंगे मेरे भाई। इसी के साथ सजोर पेंता खड़ा पेंता, जय सेवा, जय गोंडवाना। और अब की बार गोंडवाना सरकार, अब की बार गोंडवाना का मंच है तो गोंडवाना के नारे जोर से लगाइए ना, पीछे काय को शांत बैठे हैं। अब की बार गोंडवाना सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि पहले अपने मावा नाटे मावा राज की बात करते हो तो
तो अपने गांव में तो अपनी सरकार चलाओ। तुमसे पूछ के आना चाहिए कोई बाहर से आए तो। तुम जब तक नहीं चाहो तब तक उसको घुसने नहीं देना। अगर उसका उद्देश्य सही है, उसने बोला कि मैं तुमको चूड़ी बेचूंगा मगर कम दाम में, तो ही घुसने देना। अगर वो बोला कि मैं चूड़ी बेचूंगा और महुआ लेकर जाऊंगा, चल निकल, हमारा पूजा पाठ की चीज हम नहीं देते। समझ में आया? आज के बाद से कोई महुआ बेचेगा? कोई बेचेगा क्या? नहीं, हम तो घर ही में पका के खाएंगे। ऐसे ही है क्या? खा लेना, पीना नहीं, क्योंकि पीने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है कि वो जो पुरुष होता है ना, जो महुए का अर्क पीता है, वो फिर उसके बाद कभी ना पुरुष कहलाने लायक नहीं बचता। इस बात को भी यहां से समझ के जाना। बाकी समझदार लोग समझ गए होंगे। ये रिसर्च है, मेरी नहीं, बहुत बड़ी रिसर्च है। और उसके बाद आप लोग जब यहां से जाए तो इस स्थान की एक एक मिट्टी लेकर जाना। जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे अभी खड़े हुए थे, हर रविवार के दिन मोबाइल में मस्त यहां से लाइव करना, मैं वहां से बैठ के देखूंगा, ज्वाइन भी करूंगा। और यहाँ का हर रविवार के दिन सुमरनी पाटा करना। क्या करोगे? क्या करोगे? ठीक है, पता है ना कौन सा वाला? सेवा सेवा, पता है ना वो वाला? तो चलिए, इसी के साथ मैं अंशु शाह मरकाम, जो आपकी इतनी देर से कक्षा ले रहा था, अच्छा लगा कि थोड़ा जागरूक बच्चे मेरे समाज के आज भी मौजूद हैं। मुझे तो लगा था कि समाज सो गया है, परंतु दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन है कि समाज आज जाग चुका है। आज साथ ही हमारे साथ कई मिशन भी और काम कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करते हुए काम करना है। बिरसा ब्रिगेड भी यहाँ काम कर रहा है, उसका भी सम्मान करना है, क्योंकि बिरसा ब्रिगेड में भी एक बहुत बड़ी ताकत है। उसके विचारों में वो ताकत है कि वो मूवमेंट दिखता नहीं है, परंतु जब चलता है तो सत्ता परिवर्तन करने की दम रखता है। वो हमने हमारे क्षेत्र पे देखा है। तो इसी के साथ यहाँ से हम अलविदा लेते हैं। अपने पुरखों को भी यहाँ पे सलाम दुआ पेश करते हैं। सजोर पेंता, फड़ा पेंता, जय सेवा, जय गोंडवाना।